कंप्यूटर टीचर, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे लोग की क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज क्लास 8 का चैप्टर 1 कंप्यूटर सब्जेक्ट का प्रोटोकॉल जो पिछले वीडियो में रह गया था उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम नेटवर्किंग कंसेप्ट है, इसमें प्रोटोकॉल टॉपिक है। तो प्रोटोकॉल से आप लोग को परिचित कराया जाए, इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रोटोकॉल जो होता है वो रूल होता है, तो किसी भी प्रकार के रूल को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, रूल को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, एक रूल नियम एक, तो इसमें भी प्रोटोकॉल होता है जिसका आपने सुना होगा HTTP। ठीक है, HTTP की का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसी के थ्रू, नियम के थ्रू वो डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, नियम के तहत, प्रोटोकॉल के तहत। तो प्रोटोकॉल को अगर कॉमन भाषा में कहें तो वो एक नियम है। ठीक है, प्रोटोकॉल आर डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल, मतलब नियमों का एक सेट है। सेट ऑफ रूल द कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क फॉलो इन ऑर्डर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब एक सेंडर का कंप्यूटर है और एक रिसीवर का कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है? एक कंप्यूटर सेंडर का है और एक रिसीवर का है। तो जब सेंडर सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है तो ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, नियम के तहत। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट को एक साथ बहुत से लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें लोग अलग अलग लोग सर्च करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक हो जाती है ना, भीड़, तो उसको नियंत्रित किया जाता है प्रोटोकॉल के थ्रू कि पहले किसका मैसेज आया, क्या चीज़ उसको सेंड करना, तो जिसका पहले आता है उसके पहले, फिर उसके बाद इस तरह से वो रूल के तहत वो भेजता है। ठीक है, तो इसको प्रोटोकॉल को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या समझेंगे? रूल। ठीक, इसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी हमने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बताया था कि वो हाइपर टेक्स्ट के लिए होता है, यानी HTML का नाम आप लोगों ने सुना होगा। HTML को बोलते हैं, HTML पेजेस है, वेब पेज बनाने का काम आता है। ठीक है, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। तो इस पेज को जो है भेजने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हम लोग HTTP का उपयोग करते हैं। ठीक है, HTTP। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब एक इसमें और है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या क्या है? TCP और IP। TCP और IP। ठीक है, IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कैसे हमें जो प्रोटोकॉल के तहत जो डेटा है, जो रूट है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए प्रोटोकॉल के तहत ट्रांसमिशन को, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है कि इंटरनेट में कैसे चीज़ें जाएंगी और किस तरह से उसे रिसीव की जाएंगी, उस दोनों के बारे में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में ये है TCP और IP। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सेंडर होता है, जो भी रिसीवर होता है, ठीक है, उसका अपना एक यूनिक, ठीक है, IP एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब उसके तरफ से दूसरा एड्रेस नहीं होता। तभी तो इंटरनेट को पता चलेगा कि कौन सी जगह से कौन सी फाइल की रिक्वेस्ट आ रही है और कौन सी जगह कौन सी फाइल को पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि यूनिक IP एड्रेस होगा।
ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि इस जगह पहुंचाना। जैसे कि नॉर्मली आप लोग पहले जानते हैं कि जैसे कि पोस्टमैन आते थे तो उनको पता होता है ना घर किसके घर पे जाना है, ठीक है, तो उसी तरह उसको एक पता होता है, पार्टिकुलर उसका एड्रेस होता है, जिसके बाद इंटरनेट पे पता चलता है कि किस एड्रेस पे इसको पहुंचाना है। तो एक पार्टिकुलर उसका एड्रेस होता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन generally known as TCP IP to exchange data over the internet, TCP is used along with IP, यानी IP के थ्रू हम लोग इंटरनेट के द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। द डेटा एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल आल्सो नोन एज पैकेट। और जो डेटा होता है, जो हमारा डेटा होता है, डेटा से सभी लोग जानते होंगे डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, मतलब मीनिंगलेस चीज़ है, ठीक है, पर जैसे ही कंप्यूटर में इसको प्रोसेस करके आउटपुट आता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, यानी वो मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। तो डेटा जो है वो पैकेट या बंडल, ठीक है, पैकेट या बंडल के रूप में, यानी छोटे छोटे डेटा के पैकेट होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डेटा के क्या है, पैकेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके बुक में है द जॉब ऑफ टीसीपी इज टू डिवाइड द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द पैकेट्स बिफोर सेंडिंग देम एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है। तो इसका जो है टीसीपी का जॉब क्या है, इससे पहले कि वो रिसीवर के पास पहुंचे डेटा, जिसने सेंडर से भेजा तो इसको पहले वो छोटे छोटे पैकेटों में बांटेगा और उसके बाद रीअसेंबल करेगा उसे कि ये सही जगह से और सही रूट से जा सके, सही तरीके से जा सके, ठीक है। जिस रिसीवर ने इसके लिए रिक्वेस्ट भेजा उसी के पास जा सके, ठीक है। तो रूट क्या होता है, रूट मतलब रास्ता। जैसे आप लोग रास्ते से चलते रहते, कहीं ट्रैफिक जाम रहता है तो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, तीसरे रास्ते से चले जाते हैं, उसी तरह इसमें भी जहाँ ट्रैफिक रहेगा टीसीपी का काम उस ट्रैफिक के रास्ते से डेटा को हटाएगा और जहाँ पर खाली है स्पेस है उस रास्ते से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जिससे आप लोग जल्दी से कंप्यूटर को इंटरनेट में जो भी चीज़ आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसे जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी देर लगता है क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है। तो अब समझ गया होंगे आप लोग कि डेटा कैसे आप लोग का जब बफरिंग होता रहता है, यानी काफ़ी देर से पेजेस खुलते हैं, तो इसका मतलब है ट्रैफिक जाम है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, खाली जगह से भेज सके, जिससे कि आप लोग जल्दी से उसको डेटा को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो इसको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। फिर इसके बाद when it is received at the other and IP is used to choose the best route when sending data over internet so that reach the destination address। तो अच्छे रूट से यानी खाली वाले रास्ते से ट्रैफिक जाम ना, वहाँ से डेटा भेजता है टीसीपी और उसके बाद क्या होता है, आप तक पहुँचता है डेस्टिनेशन, मतलब आप जहाँ इसकी जाना है, ठीक है। क्यों, कैसे पता चलेगा उसे, ऐसे पता चलेगा क्योंकि जो रिसीवर है उसके पास आईपी एड्रेस है अपना पहले से, ठीक है। तो उसी आईपी एड्रेस पर ये ट्रांसफर हो जाएगा और पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशन मीडिया पे। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, देखिए मिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें क्या है, ट्रांसमिशन है टू टाइप, वन वायर्ड एंड अनदर वन इज वायरलेस। एक होता है वायर्ड, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर्ड और दूसरा टाइप होता है इसका, नंबर 1 ये है और नंबर 2 आपका है वायरलेस, ठीक है। याद रखिएगा इसमें फर्क है, वायरलेस। वायर क्या होता है, वायर जिसमें तारों का यूज किया जाता है, तार केबल, ठीक है। और वायरलेस क्या होता है, जिसमें वायर का यूज नहीं होता, जैसे आपका ब्लूटूथ है और वाईफाई है, ठीक है, इंफ्रारेड है, ठीक। तो पहले हम वायर को क्लियर करते हैं, वायर क्या है, ठीक है। तो पहले इसको पहले वायर, चलिए देखते हैं वायर। नाउ वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल यूज इन डेटा ट्रांसमिशन। ये सब किस लिए यूज होता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसमें वायर्ड में क्या क्या आता है, आपका पहला है ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, याद रखिएगा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल।
ट्विस्टेड नाम ही है कि डबल होता है, यानी दो। इसमें भी दो पार्ट होते हैं ट्विस्टेड पेयर में, एक सील्ड होते हैं, एक अनसील्ड होते हैं। ठीक है, एक सील्ड होता है और एक अनसील्ड होता है। सील्ड का मतलब होता है जो कि कवर्ड हो, जो तार जो है ढके हुए हों, ठीक है, उसको कवर्ड किया गया हो किसी प्रोटेक्शन से या रबर से, ठीक है। और अनसील्ड जो तार खुले रहते हैं, यानी उसको कवर्ड नहीं किया गया, ठीक है। अभी आपके बुक में वायर ट्रांसमिशन मीडिया में दो तरह के वायर बने होंगे, देख लीजिए आप लोग, सील्ड केबल और अनसील्ड केबल। अनसील्ड भी देखिए वो है एक मोटे तार से तो है, जैसे इसमें एक ये, ठीक है, और पर इसमें और जगह कवर नहीं है, ठीक है। इसको ये दोनों आपस में, पर इसको कवर नहीं किया गया, पर जो वो होता है क्या बोलते हैं सील्ड, सील्ड में क्या है उसको एक और इसके अंदर होता है कवर, ठीक है, उसके अंदर आपका पेयर होता है, ठीक है, ऐसे। तो एक सील्ड है, एक अनसील्ड। सील्ड मतलब इसके ऊपर एक कवर लगा होता है आपको जो कवर करने के लिए, अनसील्ड मतलब ये खुला हो, ठीक है। तो ये आपका पता चला कि ट्विस्टेड क्या होता है। ट्विस्टेड मतलब दो तारे हों, दो या दो से अधिक तारे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केबल इज मेड अप ऑफ टू वायर ट्विस्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केबल to reduce the disturbance and noise in signals the wire is insulated। तो ये डिस्टर्बेंस और नॉइस से ये आपको प्रोटेक्ट करता है जो कवर्ड रहता है। यूज दिस केबल इज मोस्टली इन पेयर, टू सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, टू सील्डेड ट्विस्टेड पेयर of two or more all in single cable। There are two varieties of this cable, sealed twisted pair and unsealed। sealed मैंने बता दिया जो ढके हुए होते हैं, unsealed जो खुले रहते हैं, ठीक है। The unsealed twisted pair also known UTP, जो unsealed twisted pair होता है उसे हम लोग UTP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? UTP, ठीक है। U का मतलब होता है unsealed, T for twisted and P for pair, ठीक है, unsealed twisted pair, ठीक है। Used in it is the most common cable used in computer networking। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यही unsealed वाला यूज होता है, ठीक है। अब इसमें ये तो था हमारा twisted, ठीक है। अब इसमें हमारा एक और है कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल, ठीक, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है? देखिए कोएक्सियल केबल इस तरह होता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोग के लिए, देख लीजिए ये, फिर उसके बाद ये, फिर एक तार और इसमें रहेगा और फिर लास्ट हमारा कंडक्टर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपस में रहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेंटर कंडक्टर, सेंटर कंडक्टर, ठीक है, ये सेंटर कंडक्टर है। और इसको कोयल सेट बोलते हैं, इस वाले को कोयल सीट, और इसको बोलते हैं हमारा जो है इसको डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। आप लोग के बुक में है, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो बुक से देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये है सीट, ठीक है। और एक लास्ट वाला है जो हमारा उसको बोलते हैं आउटर जैकेट। क्या बोलते हैं? आउटर जैकेट, ठीक। तो इस तरह से कुछ होता है आपका कोएक्सियल केबल, ठीक है। आप लोग के बुक में है, दिख रहा नहीं होगा आपको, ठीक है। अब कर तक इसका काम क्या है देख लीजिए। कोएक्सियल केबल इज एन इलेक्ट्रॉनिक केबल। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक केबल है विच हैज द प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द सेंटर, जिसमें एक कंडक्टर होता है सेंटर में, ठीक है। द कंडक्टर इज इंसुलेटेड एंड इट्स इंसुलेशन इज अगेन सराउंडेड बाय द कंडक्टिव लेयर नोन एज द शील्ड। फिर इसको एक और शील्ड से ढका जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर से ढका जाता है, इसे हम लोग शील्ड कहते हैं,
थिक इंसुलेशन लेयर ऑन द आउटसाइड, और एक पतला कवर होता है आउटसाइड में, तो इस तरह से ये बना होता है। ठीक है, इसको इतना जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिकल केबल है। एक और आप में है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, ये क्या है देख लीजिए, ये ग्लास का बना होता है। कैसे बना होता है? ग्लास का लास्ट जो होता है, इसका सबसे अंदर वाला भाग होता है वो ग्लास का होता है, और ये सिग्नल नहीं भेजता, ये लाइट भेजता है, यानी लाइट से ये लाइट वेव भेजता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह क्या बोलते हैं सिग्नल जाता है। द ऑप्टिकल फाइबर केबल टाइप्स हैज अ ग्लास each in its center that is surrounded by protective material consisting of several layers. The transmission of data in the cable take place in the form of light, यानी लाइट के रूप में जाता है, and not in electronic signal. ठीक है, which elements that the problem of electronic interference. ऑप्टिकल फाइबर केबल इज क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर। तो ये कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर से खर्चीला होता है, महंगा होता है, बट इट कैन ट्रांसफर सिग्नल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। पर ये जो सिग्नल है उसको बहुत दूर तक भेज सकता है। ठीक है, काफ़ी दूर तक, उन दोनों से दूर तक, किससे? कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर से। ठीक है, द डेटा ट्रांसफर स्पीड इज आल्सो वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ केबल। तो डेटा का स्पीड भी बहुत तेज होता है इस केबल में। ठीक है, और उसमें देखिए डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, कितनी दूरी तक वो सिग्नल पहुंच सकता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा दूरी तक भेज सकता है। जो केबल सबसे ज़्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते हैं तो उसमें सिग्नल नहीं भेज सकते, तो उसमें बीच बीच में रिपीटर लगा होता है, पर इसमें क्योंकि खुद ही बहुत दूर तक भेज सकता है तो फिलहाल ये सबसे बेटर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वायर में हम लोगों ने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो ये था वायर ट्रांसमिशन मीडिया में। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा घर में, और जिन्होंने बुक नहीं लिया बुक आकर ले लीजिए, जिससे कि आपकी स्टडी कंटिन्यू चल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।